हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में बात करेंगे लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। लिक्विडिटी स्वीप को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और उसको हम अपने हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी बॉस, चौक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो किसी की भी नीड नहीं होती। सिर्फ एक सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस में आप एंट्री ले सकते हो और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है या फिर कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। मार्केट जब भी आपका बुलिश हो या फिर मार्केट आपका बेयरिश हो, आपको पहले आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। और ये जो आपका लिक्विडिटी स्वीप है, ये सिर्फ आपके जो PY है, जो आपका मेजर ट्रेंड है, उस पर काम करेगा। और आपका लोअर टाइम फ्रेम है, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेना होगा। जैसे मान लो अगर आपका ट्रेंड बेरिश है, फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट आपका मोमेंटम बेरिश है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम हो रहा है और आपको क्या है, यहाँ पे कोई भी सेल या फिर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखना है, जहाँ से मार्केट में आप कैच कर पाओ कि हमें कहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है। तो जो लिक्विडिटी स्वीप है वो आपके मेजर हाई लो स्वीप होना चाहिए, तब आप जा कर के वहाँ पे कैच कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका प्रीवियस हाई है और ये आपका प्रीवियस लो है। जब ये आपका स्वीप करेगा फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी ये प्रीवियस हाई को स्वीप करेगा यहाँ पे इस टाइप से, तो ये स्वीप करने के बाद में क्लोजिंग जो है इसके नीचे होनी चाहिए। ये जो क्लोजिंग इसके नीचे होगी, इसका मतलब ये है कि इंडिकेशन मिला है कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, वो यहाँ पे सेल करते हैं और उनके नंबर ऑफ स्टॉप लॉस इसके अबव भी रखे होते हैं। मार्केट उन स्टॉप लॉस को कलेक्ट करता है और उसके बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होता है। तो ये वाला जब भी हाई आपका मेजर हाई लो स्वीप हो जाएगा, उसके बाद में हमें स्वीप एंट्री लेनी है। तो ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आप कैसे करके स्वीप को कैच करोगे। दूसरा ये कि यहाँ पे जब स्वीप हो गया, यहाँ पे हमको एंट्री कैसे लेनी है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो बिग वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है आपका, यही आपका पोटेंशियल जोन है जहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप चाहें तो इसको, अगर बिग बड़ी है तो ये वाला जोन ले सकते हो रिफाइनरी के लिए। और दूसरा ये कि आप पूरे जोन को भी ले सकते हो जो पूरी कैंडल है। और जब भी मार्केट इस जोन को, इस कैंडल को टैप करेगी, हम यहाँ से सेल देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन पे। तो यहाँ पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका हायर टाइम फ्रेम है, लाइक अगर आपका डेली टाइम फ्रेम है तो आपको एटलीस्ट 1 आवर की कंफर्मेशन चाहिए होगी सेल के लिए। अगर आपका ये 15 मिनट का है तो आपको चाहिए 1 मिनट की कंफर्मेशन। 5 मिनट का है तब भी आपको 1 मिनट की कंफर्मेशन। अगर 4 आवर का स्वीप किया है तो 15 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए होगी। ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर किसी हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे एंट्री हम इस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा ये, यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे 1 मिनट में जाओगे और 1 मिनट में जो एंट्री का मॉड्यूल रहेगा, प्राइस आपका कुछ इस टाइप से मूव करता है। जनरली यहाँ पे जब बुलिश मार्केट होती है तो प्राइस आपका इस टाइप से मूव करता है। और ये जब आपका स्वीप करेगा, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में आपका ये प्रीवियस हाई भी लोअर टाइम फ्रेम में लेना चाहिए, तब हम उसको यहाँ से सेल करेंगे। ये आपका एंट्री मॉड्यूल होगा फॉर सेल इस पॉइंट पे, इस केस में, ठीक है। ये इस तरीके से आपका लिक्विडिटी स्वीप होगा। और 1 मिनट की जो आपको कंफर्मेशन है वो यहीं से लेनी है। ये आपका पहला जो इंडिकेशन होगा, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ पे सेल करोगे, आपको वहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट चाहिए होगा। और इंड्यूसमेंट कहाँ पे होता है आपका, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में जो पहला हाई होता है वही हमारा इंड्यूसमेंट होता है। अगर यहाँ पे मान लो मल्टीपल हाई होते इस टाइप से, तो भी हमारा जो पहला वाला ये हाई होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। या फिर मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से और नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट होगा आपका वो ये वाला पॉइंट होगा। तो अभी के केस में देखोगे तो सिर्फ एक ही इंड्यूसमेंट है, एक ही पॉइंट है, वो यहाँ पे। ये मार्केट जब लेगी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। और जो आपका एंट्री का क्राइटेरिया होगा वो इस तरीके से यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री मॉड्यूल अप्लाई कर सकते हो इस पॉइंट पे। और यही हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा हायर टाइम फ्रेम स्वीप का और लोअर टाइम फ्रेम का। तो ये आपका मेजर ट्रेंड की बात हो गई। जब मार्केट किसी भी मेजर हाई लो को स्वीप करेगा तो कुछ इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। और जब मार्केट किसी भी हायर टाइम फ्रेम के हायर ट्रेंड को स्वीप करके आता है, यानी कि प्रीवियस हाई या लो को स्वीप करके आता है, और फिर मार्केट में नीचे की तरफ अगर कोई भी कंटिन्यूशन मिलता है तो उसको कैसे करके ट्रेड करेंगे, सेम रूल अप्लाई होगा वहाँ पे भी। यहाँ पे क्या रहेगा, आपके प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप होना कंपलसरी होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे स्वीप हो जाता है और क्लोजिंग इसके नीचे देता है, तो यहाँ पे भी आपको जो है सेम रूल अप्लाई करना है। जहाँ पे क्लोजिंग होगी उसी पॉइंट से लेकर के उस पूरी विक को हमें काउंट करना है
और ये जो विक है पूरी ये एज अ सप्लाई काम करेगी, एज अ पीओआई काम करेगी। और यहाँ पर भी जाकर के सेम रूल यही अप्लाई करना है एंट्री का। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको चौक बेस ही एंट्री मिलेगी, आपको फ्लिप बेस भी एंट्री मिलेंगी। और फ्लिप एंट्री कैसे ट्रेड करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। और जो आपके टारगेट होंगे मेजर टारगेट, वो आपका मेजर लो होगा जो कि यहाँ पे है। अगर आप इससे नीचे की तरफ देखोगे कैंडल्स जो हैं, इस कैंडल ने भी काफ़ी बड़ी विक बनाई है, बट यहाँ पे हम इसको सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप नहीं किया है, तो इसलिए उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए उतना ज़्यादा वैलिड तब होता है जब मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करे। और ध्यान रखें ये सिर्फ हायर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तभी जाकर के आप लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट में स्वीप कर रही है आप डायरेक्ट एंट्री लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपका हायर टाइम फ्रेम का पीवाई होना चाहिए, चाहे आपका 15 मिनट हो, 4 आवर या 1 आवर या डेली वीकली कुछ भी हो। और उसके हिसाब से आपका लोअर टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन लोगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको स्वीप को ट्रेड कर सकते हो। ये तो आपका हो गया कंटिन्यूशन का, जब मार्केट बेरिश है तब इस तरीके से मूव करती है। और सेम चीज़ें आपकी अप्लाई होंगी रिवर्सल में। जैसे मान लो ये आपका मेजर ट्रेंड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आपका मेजर ट्रेंड है, मेजर लो है, और इसको जब मार्केट स्वीप करेगा तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट बेरिश है और यहाँ से हमें क्या मिला, रिवर्सल मिला। अब रिवर्सल मिल गया, यहाँ से क्या हुआ, कैंडल ने स्वीप कर दिया। अब स्वीप करने के बाद में कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो ये भी क्या है, एक इंडिकेशन है कि मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है। जब भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करती है या लो स्वीप करती है, वो एक रिवर्सल देती है, इंडिकेशन देती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर मेजर हाई लो स्वीप होते हैं वो भी रिवर्सल के साइन होते हैं या कंटिन्यूशन के साइन होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम में होंगे तो उतने ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होंगे। जैसे यहाँ पे स्वीप किया तो यहाँ पे आपका जो ये कैंडल है, यहाँ पे आपको क्या है, बाय देखना है। यहाँ पे जब आप बाय देखोगे सेम चीज़ें आपकी रिवर्स हो जाएंगी और यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हो। सेम चीज़ें ऐसे करके आप लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आए, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी है, इंड्यूसमेंट हो उसके बाद हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री मॉडल अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका फर्स्ट रिसेंट मेजर हाई होगा यानी कि माइनर हाई इसके टर्म्स में, उसको हम एज अ टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। और अगर मेजर से अगर यहाँ से स्वीप होता है तो हम प्रीवियस लो को, क्योंकि आपका प्रो ट्रेंड बेरिश है और यहाँ पे प्रो ट्रेंड नहीं है आपका, सिर्फ काउंटर ट्रेंड है। तो काउंटर ट्रेंड में क्या होगा, जो फर्स्ट रिसेंट हाई होगा उसको हम एज अ टारगेट सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप स्वीप को ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का जो मोमेंटम है काफ़ी बेरियस है, नीचे की तरफ मार्केट लोअर लो क्रिएट करते हुए जा रहा है। यहाँ से आपका देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, अगेन मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यू, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ, आप देख सकते हो प्रीवियसली नीचे आया, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। जैसे कि हमने रीड किया था मार्केट का प्रीवियस लो स्वीप करना चाहिए, तब हम वहाँ से एक रिवर्सल देख सकते हैं। नीचे की तरफ आओगे थोड़ा सा और डाउन साइड में देखोगे आपको यहाँ पे क्या हुआ, एक माइनर सा लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक बाय का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए काउंटर ट्रेंड होता है बाय के लिए। तो यहाँ से ये डेली कैंडल है, यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा मूव आपको आराम से मिल जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में। सेम चीज़ नीचे हुई, नीचे की तरफ मार्केट आई, आप यहाँ पे देखोगे कैंडल ने यहाँ पे स्वीप किया था। अब ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में क्या होगा, जनरली यहाँ से एक रिवर्सल साइन मिलेगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक मिलेगा ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद में ही फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। इसका मैंने एनालिसिस अपने इंग्लिश वाले चैनल पे डाला था ट्रेडिंग हब से, तो वहाँ पे मैंने इसका पोस्ट किया था। तो मार्केट ने जैसे ही इसको स्वीप किया, मैंने यहाँ पे बाय की एंट्री ली, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और मार्केट ने इसके अब लो क्लोजिंग दे दी है। जब मार्केट प्रीवियस लो या हाई को स्वीप करके क्लोजिंग देती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक इंडिकेशन होता है मार्केट में बाय और सेल के लिए, एक रिवर्सल के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, जिस टाइम फ्रेम को मैं यूज़ करता हूँ 15 मिनट और 1 मिनट, तो 15 मिनट के अगर आप देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर था पूरा, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, और ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में आपका ये इक्वल लो बने थे यहाँ से, और ये लिक्विडिटी जब ग्रैब हुई, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में क्या होता है, जनरली मार्केट जो है आपको एक रिवर्सल देती है। जैसे ही यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया, यहाँ से आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे और आपको देखना होगा कि आपकी जो एंट्री है वो किस पॉइंट पे बनी है। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है डायरेक्टली, आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि आपकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे जाके फाइनली ग्रैब हुई है। अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको देखना होगा कि यहाँ पे कोई भी रिवर्सल इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद में आप यहाँ से इसको बाय या सेल कर सकते हो,
क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ से स्वीप किया है तो आपको प्रोबेबिलिटी इसमें बाई की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दी सेल। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे मार्केट ने जैसे ही इसको स्वीप किया ये प्रीवियस लो को, और स्वीप करने के बाद में मार्केट ऊपर गई। अगर आप इसमें माइनर स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ करोगे, आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो कहाँ पे, आपका फर्स्ट इंटरनल हाई होगा वो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जो कि इस पॉइंट पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर की साइड में, इसको जनरली बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि फर्स्ट साइन है बेरिश से बुलिश में, तो मार्केट इसके अबव गई और जाने के बाद में नीचे आई। अब हमें यहाँ पे बाय कैसे करना होता है, मार्केट में चाहिए आपको इंड्यूसमेंट। आप इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो जो आपका पुल बैक है वो कुछ इस टाइप से क्रिएट हुआ है, राइट। और उसके बाद मार्केट ने इसको लिया है और लेने के बाद मार्केट ऊपर गई है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में जो है लिक्विडिटी स्वीप होना कंपलसरी है। मार्केट ने जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, आप यहाँ से बाय कर सकते हो इस टाइप से। जैसे स्वीप करी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपने प्लान के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। सेफर स्टॉप लॉस यहाँ होता है और आप अपना कोई फिक्स स्टॉप लॉस है वो डाल सकते हो। तो 3 से 4 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका जो टारगेट है एटलीस्ट वो आपका टारगेट ये वाला पॉइंट होगा जिसको आप एज अ टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये पहली एंट्री है जहाँ पे आप इसको ले सकते हो। तो काफ़ी मेंबर्स ने यहाँ पे एंट्री ली थी एज पर प्लान, और उसके बाद में नेक्स्ट जो एंट्री है वो आपकी सेम यहीं पे बनी है। जो नेक्स्ट एंट्री है वो आपकी ये हाई ब्रेक होने के बाद में, ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आने के बाद में ये प्रीवियस लो है उसको स्वीप किया। प्रीवियस लो जैसे स्वीप किया आप यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो है ओपन कर सकते हो और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल सकते हो और टारगेट आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हो। और जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है वहाँ पे इस टाइप से रिवर्सल को ट्रेड किया जाता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में हर एक जगह सेम रूल अप्लाई होगा, चाहे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट कुछ भी हो, आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी है। इसमें कोई आप इसको जितना बार बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एडवांस लेवल की वीडियो है। इस टाइप की वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलती है और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपके लिए। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से क्यों ड्रॉप किया है। मैंने आपके प्रीवियस जो वेबिनार थे उसमें भी बताया था कि जो पब्लिक वेबिनार किया था कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आएगा और मार्केट को एटलीस्ट ये वाला जो लो है वो ब्रेक करना कंपलसरी है। उसके बाद में ही हम कोई इसमें कंटिन्यूशन देख सकते हैं या फिर और भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जब प्राइस था यहीं पे इंडिकेट किया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगा। इसका रीज़न सिंपल था, अगर आप प्रीवियस मेजर हाई जो है उसको अगर आप मार्क करोगे जो कि इस पॉइंट पे है, राइट, तो इस वाले प्रीवियस हाई ने यहाँ पे आकर के अगर आप देखोगे माइनर से यहाँ पे स्वीप किया है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब की है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात यहाँ पे है, प्रीवियस जो कैंडल है उसने भी इसको स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद में ये जो इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब जो है एक रिवर्सल आने वाला है। जैसे ही प्रीवियस कैंडल ने इसको स्वीप किया, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन हो गई आपके लिए कि मार्केट में अब जो है रिवर्सल आने वाला है। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद में जैसा मैंने बताया आपको कि प्रीवियस जो कैंडल होती है उसी के जो बिक होती है वो एज अ सप्लाई काम करती है। आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे मल्टीपल एंट्री बना सकते हो। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी किया और उसके बाद में अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है। और ये प्राइस क्यों ड्रॉप हो रहा है, कंटिन्यू क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है हायर टाइम फ्रेम की। आप कह सकते हो प्रीवियस जो मेजर हाई था वो स्वीप किया है और प्रीवियस कैंडल थी उसको भी स्वीप किया है। मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टैप किया और उसके बाद में नीचे आया। ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप कहीं पे भी ये चीज़ देख सकते हो, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या लो को स्वीप करती है मार्केट आपको एक रिवर्सल देती है, मार्केट आपको एक कंटिन्यूशन देती है। अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे कंटिन्यूशन का, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया था एग्जैक्टली, राइट। ये मिडिल वाली कैंडल ने स्टिक ने नहीं किया है, ना तो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। ये तो जो है आपकी इनडिसीजनल कैंडल है, इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला। एक्चुअल कैंडल आपकी ये वाली है, इसने पहले हाई स्वीप किया इस तरीके से, अगर आप देख सकते हो ये जो कैंडल ओपन हुई है पहले इसने हाई स्वीप किया और हाई जब स्वीप होता है हम वहाँ से सेल करते हैं और लो स्वीप होता है तो हम बाय करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले मार्केट ने आपको स्वीप किया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, यहाँ से फिर अगेन स्वीप किया इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि प्रीवियस हाई लो जब भी स्वीप होंगे आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में किस साइड में क्या मूव हो रहा है। अगर आपका कंटिन्यूशन में हाई लो स्वीप हो रहा है
तो फिर अच्छी बात होती है। लेकिन जब आपको रिवर्सल कैच करना होता है, रिवर्सल में आपका मेजर हाई लो स्वीप होना कंपलसरी होता है, तब जा करके आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस हाई जरूर स्वीप किया, लेकिन छोटा सा मूव देखने को मिला है। यहाँ पे भले ही कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे मूव हुआ, अच्छा मूव हुआ होगा लोअर टाइम फ्रेम में, बट आपका जो एक्चुअल मूव हुआ अगर आप देखोगे यहाँ से, क्योंकि इसने मेजर टाइम फ्रेम को स्वीप किया है, मेजर ट्रेंड को स्वीप किया है, और यहाँ पे अगर आपको देखोगे ट्रेंड का आपका कंटिन्यूशन है, तो यहाँ पे आपको बाय साइड ज़्यादा अच्छे सेटअप मिलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे अगर मार्केट इसको यहाँ से स्वीप कर देता है, तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ डाउनफॉल के लिए बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आप पीछे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे और आपको देखोगे यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल है उसने इसको स्वीप किया। अब स्वीप करने के बाद में क्या हुआ, जनरली यहाँ पे स्वीप हो जाता है, उसके बाद में हम यहाँ से इसमें बाय देखेंगे क्योंकि आपका ट्रेंड बुलिश है। और ये जो पूरी कैंडल होती है ये आपकी एज अ पीवाई काम करेगी। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बिक लेंगे वो काफ़ी छोटी हो जाएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एज अ पूरी कैंडल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर बिक बड़ी है तो एज अ बिक भी उसको यूज़ कर सकते हो। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल स्वीप किया, क्लोजिंग इसके बाद दी, मार्केट ऊपर गई। और इसी तरीके से आप अगर देखोगे यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप किया, बट ये आप काउंटर ट्रेंड में कर रहे हो, तो इससे क्या होता है एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा। जैसे मैंने बताया, अगर एक मेजर टाइम फ्रेम स्वीप करता है, एक मेजर मूव स्वीप करता है पीछे की साइड से या फिर राइट साइड से, तो उसमें क्या होता है आपको ज़्यादा अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने टॉप पे बताया था। अगर आप इससे थोड़ा सा और डाउन की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे ये वाला जैसे स्वीप किया इसने, स्वीप करने के बाद में आप देखोगे ये जो आपकी कैंडल है ये आपका एज अ पीवाई काम करेगी, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अभी अगर आप प्रीवियस वाली कैंडल स्टिक देखोगे, ये वाली जो कैंडल स्टिक हैं इन्होंने किसी भी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप नहीं किया, क्लोजिंग हुई है, तो वहाँ पे हमें क्या है कोई भी बाय की पोजीशन नहीं उठानी है। भले ही आपका ट्रेंड बुलिश है, बाय का ट्रेंड कब उठाना है, जब स्वीप करेगी इसके बाद क्लोजिंग आएगी, आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो फॉर बाय। आप इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, आप और ज़्यादा अच्छे से देखोगे कि प्रीवियस कैंडल ने जैसे ही इसको स्वीप किया, अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो ये जो पूरी कैंडल है आपका एज अ पीवाई काम करेगी, आप यहाँ से बाय उठा सकते हो। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे ये जो आपकी प्रीवियस कैंडल है इसने इसको स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद में यहाँ से उठा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कैंडल प्रीवियस हाई लो को स्वीप करती है, आपको वहाँ पे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ये काफ़ी एडवांस वीडियो, बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। आप इससे पहले का अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मार्केट ने जैसे ही यहाँ से बेरिश डायरेक्शन दिया है, ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, तो इस केस में क्या होता है जब प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप होता है तो मार्केट आपको ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करेगी, आप वहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। ये मूव इतना बड़ा क्यों आया, क्योंकि आपका जो एक्चुअल ट्रेंड था वो बेरिश था। इससे पहले अगर आप जितने भी देखोगे, जितनी बार भी स्वीप किया है मार्केट ने, वहाँ पर मूव जरूर दिया है। जैसे यहाँ पर स्वीप किया, आपको एक छोटा मोटा मूव यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आपका यहाँ पे लॉस भी हो जाए, ये हो सकता है, बट आप देखोगे मेजॉरिटी जब भी आपका प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप करेगी, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जब भी आपका स्वीप करेगी, आप लोअर में देखोगे यहाँ पे स्वीप नहीं किया तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे ये क्लोजिंग हो रही है, इसके नीचे सारी क्लोजिंग हुई, यहाँ से यहाँ तक कोई एंट्री नहीं बन रही है, सिर्फ एक ही एंट्री बननी जो कि यहाँ पे, और उसी एंट्री ने कितना बड़ा मूव नीचे की तरफ दिया है। आपको बस इसको यूज़ करना अपने हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे कि मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको पहले बैक टेस्ट करिए, आप देखिए कि रिजल्ट्स कितने ज़्यादा इंप्रेसिव आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद में अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।